अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर के सभी स्कूल में समर वेकेशन तो हो चुकी है। अब जो जम्मू के विंटर जोन और कश्मीर के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि हमें कब से समर वेकेशन होगी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सेकंडली, जैसा कि सभी स्कूल्स में समर वेकेशन की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और 90% 10th 11th 12th क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट ही नहीं की है। जुलाई स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर एंडिंग में आपके एग्जाम है। 4 ही मंथ में कैसे तैयारी करें, तो इस समर वेकेशन में कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जिनका आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप ये ख्याल इस टाइम रख पाओगे, जो चीजें मैं आपको बोलूंगा वो इस समर वेकेशन में कर पाओगे, तो आप इजीली पास हो सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो। क्योंकि मुझे अभी भी पता है 90% स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया है। 90% स्टूडेंट्स को यही नहीं पता हमारा सिलेबस क्या है। ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखना। पहले हम समर वेकेशन की बात करें। जम्मू के सभी समर जोन के स्कूल्स में 7 जून से 16 जुलाई तक समर वेकेशन रहेगी। कश्मीर के और जम्मू के विंटर जोन के सभी स्कूल जो हैं 23 जून से 7 जुलाई तक, इनमें भी यहाँ पर समर ब्रेक रहेगी। कॉलेज की बात करें, जम्मू समर जोन में ऑलरेडी कॉलेज ब्रेक है 1 जून से 15 जुलाई तक। और कश्मीर के और जम्मू के विंटर जोन की जितनी भी कॉलेज हैं वहां पर 15 जुलाई से 24 जुलाई तक समर ब्रेक रहेगी। 15 जुलाई से कॉलेज वालों को, कश्मीर और जम्मू के विंटर जोन वालों को समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। मेन पॉइंट पे आते हैं, जो भी हमारे 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं कश्मीर डिवीजन के और जम्मू विंटर जोन के, क्योंकि आपके जो एग्जाम हैं वो अक्टूबर एंडिंग या नवंबर में होंगे। बट जो यहाँ पर जम्मू समर जोन के स्टूडेंट्स हैं उनके तो एग्जाम फेब में होंगे। तो कश्मीर के बच्चे और जम्मू के विंटर जोन के बच्चे, इनके पास टाइम बहुत कम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, उन चीजों का इस समर वेकेशन में ध्यान रखो जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। और 90% ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। देखो, इस समर वेकेशन में जो आपको 7 जुलाई तक रहने वाली है, मैं नहीं बोलूंगा अभी स्टार्ट करो रटा लगाना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कोशिश करो अपना मटेरियल जमा करने की। जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं वो आप जमा करके रखो, ताकि आपके पास सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल होने चाहिए इस समर वेकेशन के एंड तक। अब जैसा कि जो भी हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो स्मार्ट नोट ले सकते हैं अफजान पब्लिकेशन के। इनके सभी नोट्स अवेलेबल हैं, आप मार्केट से भी ले सकते हैं और आप इनको ऑनलाइन भी मैसेज करके या कॉल करके इनसे ले सकते हैं। एज पर सिलेबस इनके नोट्स हैं, इसमें एमसीक्यू भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी होंगे। अब ऐसे 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी इनके स्मार्ट नोट अवेलेबल हैं। वो एज पर टेक्स्ट बुक, एज पर न्यू सिलेबस, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, टेक्सुअल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। और 11th क्लास के जो सब्जेक्ट हैं जैसा कि जोलॉजी है, फिजिक्स है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, ईवीएस है, फिजिकल एजुकेशन है, तो आपके पास अगर आपके जो अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स हो गए या स्कूल के नोट्स नहीं है, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस इन नोट्स को देनी चाहिए। स्मार्ट नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, एज पर सिलेबस हैं, मार्केट में आपको कहीं मिल जाएंगे। अगर मार्केट में नहीं मिल रहे या आप दूर दराज कहीं रहते हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इनसे आप नोट्स ले सकते हैं, ऑर्डर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं, मटेरियल तो हो गया, नोट्स तो हो गए, बाकी भी अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, आपको जो मतलब इजी लग रहे हैं, आप वो नोट्स जमा करके रख सकते हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग 5 से 10 साल के आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखो, वहां पर मैं आपको सभी जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर के प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे आपकी 10th क्लास है, 11th क्लास है या 12th क्लास है। एंड अब बात करते हैं एक और मेन चीज की। इस समर वेकेशन में आपने अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता हमारा सिलेबस क्या है। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज सिलेबस पर वीडियो बनाऊं कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना। तो आपने समर वेकेशन में अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता हमारा सिलेबस क्या है। कोई भी नोट्स उठाए, कोई भी टेक्स्ट बुक उठाई, पढ़ लिया, एग्जाम देने चले जाते। तो इसमें क्या होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जो ज्यादा पढ़ते हैं उनको कम मार्क्स होते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कम पढ़ते हैं उनके ज्यादा मार्क्स होते हैं। कम पढ़ने वालों के ज्यादा मार्क्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो एज पर सिलेबस जाते हैं, उनको पता है ये चीजें हमें सिलेबस में ये पढ़नी है, ये नहीं है, ये नहीं पढ़नी है। पॉइंट ऐसे हैं जिनके हमने इक्वेशंस पर फोकस करना है, ये पॉइंट ऐसे हैं जिनके हमने थ्योरी पढ़नी है। तो ये सब कुछ आपको सिलेबस से पता चलता है। तो सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ लो। आपके पास फिर जो भी नोट्स होंगे एज पर सिलेबस उनको टिक करके रखो। एंड जो लास्ट 10 ईयर के मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ उसमें देखो ज्यादा क्वेश्चन कौन से रिपीट हो रहे हैं, उनको भी हाईलाइट करके रखो, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, आपको लगेगा हाँ जी ये फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, ये तो 3 साल पूछा गया है, इस साल भी, इस साल भी, इस साल भी, तो ये रिपीटेड में आता है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको हाईलाइट करके रखो, जो जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उनको हाईलाइट करके रखो। और सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ के रखो, जैसे मैंने आपको बोला, ताकि आपको पता चल सके कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। कई बार बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी में बहुत कुछ होता है, वो चीजें आपके सिलेबस में नहीं होती है, तो वो जो सिलेबस में नहीं है उनको आपने स्किप करना होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये भी समझ आता है कि हाँ, जो मेरा ये टॉपिक है जिसको मैंने ये पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, तो मैंने इसको इस तरीके से प्रिपेयर करना है।
तो जो भी आपकी समर वेकेशन है उसमें क्या कुछ करना है, एक तो आपके जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करके रखो। सेकंडली, जो भी आपके लास्ट 5 टू 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको भी रेडी रखो और अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ के रखो, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो ये चीजें आपके लिए हैं इस समर वेकेशन के लिए। तो ये चीजें आपके इस समर वेकेशन के लिए, इन पर फोकस रखो और इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाओगे।